बेशनी 24/7 का हर दर्शकों को सदैव प्रणाम, सलाम, जोहार। दर्शकों, महाराष्ट्र में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने 18वीं सदी की सुल्तान टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी थी। इसको लेकर विवाद गहराते ही जा रहा है। इस विषय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सपकाल की टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया तो वही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल भी थे। ओवैसी ने कहा 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी। अंग्रेजों से लड़कर टीपू सुल्तान की शहादत हुई। टीपू ने जेल में बैठकर तुम्हारे वीर यानी वीर सावरकर की तरह अंग्रेजों को लव लेटर नहीं लिखा। टीपू सुल्तान अपने मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गया। अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों का फौज के घेरों में लाश थी, लेकिन डर रहे थे कि शेर उठ गया तो क्या होगा। जाकर देखा तो टीपू का शरीर गर्म था। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब, क्या ये बात सच नहीं है कि टीपू के पास से जो अंगूठी निकली उस पर राम लिखा हुआ था? 2014 में बरसनिया में इसकी नीलामी हुई थी। क्या ये बात झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए टीपू की ख्वाबों को पूरा कर रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो आपके लिए ज़्यादा आदर्श है ना? ओवैसी जी ने आगे कहा कि ये भी माना जाता है कि गांधी जी को ये भी मानने होंगे। उन्होंने अपनी मैगजीन यंग एज में लिखा कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक थे। सिंगरी मठ से फौज से सोने की मूर्ति उठा ली, तब टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान बादशाह था। हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता है, लेकिन तथ्यों का गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर अप्पाजी राम थे। उनके सलाहकार कृष्ण राव थे। बीजेपी केवल नफरत पैदा करना चाहती है। भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू का फोटो भी है। बैंक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।